Hello guys, today we will discuss about bronchi. इससे पहले हमने वीडियो में ट्रेकिया को कम्प्लीटली डिस्कस किया था विद ब्लड एंड नर्व सप्लाई एंड आज ब्रोंकाई की बात करते हैं कि ब्रोंकाई की कैसे कहते हैं, इसकी ब्रोंक्यूल, फिर उसके बाद राइट एंड लेफ्ट, फिर उसके बाद जो लंग्स में जाते हैं, फिर उसमें प्राइमरी सेकेंडरी जो इस तरह लोबार आते हैं, फिर उसमें जो फिशर बनते हैं. वी विल डिस्कस अबाउट दिस. सो ब्रोंकाई क्या है केविन? When trachea bifurcate, at carina point. carina point कहाँ पर प्रेजेंट होता है? कि प्रेजेंट होता है first anterior to the T4 vertebra. See, when trachea bifurcate at carina point, start bronchus. They divide it into right and left bronchus. See, ये डिवाइड होता है राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस में. इस तरह अगर डायग्रामेटिकली हम बात कर लें तो अगर ये ट्रेकिया है, तो इसके बाद जब करीना पॉइंट पर ही पहुंच जाए तो यहाँ पर ये क्या होता है? बाइफ्रिकेट होता है. सही. तो इसको हम कहते हैं कि ये क्या हो गया? बाइफ्रिकेशन हो गया. ये बाइफ्रिकेशन किस तरह होता है कि डाइकोटोमसली, मतलब जो उल्टा वाई स्ट्रक्चर की तरह ये क्या होता है? बाइफ्रिकेट होता है. सही. डाइकोटोमसली इस तरह बनता है. ओके, दो डाई मींस टू, मींस टू ब्रांचेस जिससे निकलता है. सही. इसको हम कहते हैं डाइकोटोमसली. सही. फिर उसके बाद बात करते हैं कि ये तो हो गया ब्रोंकाई की बात हो गई. अच्छा, तो फिर जब राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस में ये डिवाइड हो जाए तो इसको हम कहते हैं कि ये क्या हो गया? प्राइमरी ब्रोंकस. सही. स्टार्ट से जो बाइफ्रिकेट हो जाए तो इसको हम फिर कहते हैं कि ये क्या है? प्राइमरी ब्रोंकस है. फिर उसके बाद सेकेंडरी ब्रोंकस में ये डिवाइड होता है. जब ये नीचे इस तरह आता है तो ये पर रीडिवाइड होता है, स्मॉल होता जाता है एंड डिवाइड होता जाएगा. तो ये पर जो है ना वो ब्रांचेस देता है. फिर पहले को हम कहते हैं कि ये प्राइमरी है. फिर उसके बाद सेकेंडरी ब्रोंकस को हम आल्सो कॉल्ड लोबार ब्रोंकस भी इसको हम कहते हैं. सही. फिर उसके बाद आता है कि सेगमेंटेड, मतलब इसको हम कहते हैं फिर जिसमें सेगमेंट बनते हैं, इसको हम कहते हैं सेगमेंट ब्रोंकस. फिर उसके बाद आता है कि क्या है? टर्मिनल ब्रोंकस. एंड देन लास्ट में आता है कि लास्ट नहीं, फिर उसमें आता है कि रेस्पिरेटरी. रेस्पिरेटरी उसको इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि एयर और बिटवीन द ब्लड एंड एयर जो एक्सचेंजिंग होती है वो यहाँ पर होती है रेस्पिरेटरी ब्रोंकस में. तो इसलिए इसको हम कहते हैं कि क्या है? रेस्पिरेटरी ब्रोंकस है. फिर उसके बाद आता है कि एल्वियोलर डक्ट आता है. फिर उसके बाद आता है एल्वियोलर सेक उसको हम कहते हैं कि पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है. सही. फिर उसके बाद आता है कि अल्वेलाई आता है लास्ट में. सो अल्वेलाई इज लास्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लंग, जहां पर एक्चुअली एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. सही. तो हो गई जनरली क्लासिफिकेशन प्रिंसिपल ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, सेगमेंटरी ब्रोंकस, फिर उसके बाद टर्मिनल, रेस्पिरेटरी, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर सेक एंड अल्वेलाई. अगर हम
यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम में बता दें कि ये हो गया प्राइमरी, फिर उसके बाद ये फर्दर क्या होता है, स्मॉल एंड डिवाइड होता जाएगा, स्मॉल एंड डिवाइड होता जाएगा। तो फिर उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, सेकेंडरी है या लोबार ब्रोंकस है। फिर उसके बाद जिस तरह फिर उसके बाद आता है टर्मिनल ब्रोंकस आता है, जो फर्दर स्मॉल होता चला जाता है, इस तरह जिस तरह ब्रांचेस देता है। फिर इसके बाद रेस्पिरेटरी में इस तरह पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर, सही, जहां पर एक्सचेंजिंग पॉसिबल होती है। यहाँ पर पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। रेस्पिरेटरी में क्या होती है, ये पाउच स्ट्रक्चर होती है। फिर उसके बाद लास्ट में अल्वीलर सैक आता है, सही। फिर उसके बाद अल्वीलर डक्ट आता है। अल्वीलर डक्ट इस तरह स्ट्रक्चर की इस तरह स्ट्रक्चर होता है। फिर उसमें इस तरह स्मॉल अल्वेलाई प्रेजेंट होते हैं। तो इसको हम कहते हैं कि ये सारा डायग्रामेटिकली रिव्यू ऑफ ब्रोंकस है। उसके बाद आता है कि यहाँ पर प्रेशर किस तरह बनते हैं, लोब्स कितने हैं हर लंग्स में, वी विल डिस्कस अबाउट। अच्छा, तो बात कर ले कि राइट एंड लेफ्ट लंग्स की बात कर ले कि राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स में कितना डिफरेंस है। पहले तो बात कर ले कि इसकी प्रॉपर्टीज की बात कर ले कि ये क्या है, शॉर्ट है, ये क्या है, लॉन्ग है, सही। इसकी साइज तकरीबन 1 इंच, इसकी साइज तकरीबन 2 इंच, सही। फिर उसके बाद दूसरा प्रॉपर्टी है कि ये क्या है, नैरो है, ये क्या है, वाइडर है, और ये क्या है, नैरो है, सही। ये थोड़ा सा वाइडर स्ट्रक्चर है, ये क्या है, नैरो स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद आता है कि इसमें क्या है कि ये मोर वर्टिकली है, बस ये जब ये वर्टिकली होगा तो ये हॉरिजॉन्टली क्या होगा, हॉरिजॉन्टली होगा, सही। फिर इसकी बात कर ले कि ये पर्दरी कितने लोब्स देता है, कि पर्दरी 3 लोब्स राइट लंग्स देता है, और ये कितने लोब्स देता है, कि ये 2 लोब्स देता है। अच्छा, अब लोब्स को जो है ना, वो पर्दरी कौन डिफरेंशिएट कट करता है, इसको हम कहते हैं कि ये फिशर होते हैं। फिशर क्या है कि एक लाइनिंग होती है जो लंग्स को पर्दरी क्लासिफाई करते हैं, कैसे में ये लोग हैं, इंफीरियर लोग हैं, सुपीरियर लोग हैं, सही। तो राइट लंग में कितने फिशर होते हैं, कि राइट लंग में फिशर होते हैं 2 फिशर होते हैं, सही। एंड यहाँ पर कितने फिशर होते हैं, कि यहाँ पर फिशर होते हैं 1 फिशर होते हैं। ये मैंने ऑलरेडी बताया कि फिशर का फंक्शन है कि ये लंग्स को डिवाइड करना है, कि ये कितने लोज में डिवाइड हो जाएगा, सही। अब इसमें 2 है, मतलब इसमें 3 लोज बनेंगे ना। एक को हम कौन कौन से लोब्स है, इसको हम कहते हैं कि एक हॉरिजॉन्टल फिशर है जो हॉरिजॉन्टली लंग्स को डिवाइड कर रहे, और दूसरा क्या है, ओब्लिक है। ओब्लिक को हम कहते हैं कि ये क्या है, कर्व लाइक है। अच्छा, हॉरिजॉन्टली कितना है कि जब T4 से जो है ना ये क्रॉस करता है, मतलब ये इस तरह अगर ये लंग्स है, फॉर एग्जांपल ये अगर इस तरह लंग्स है, सही। अगर यहाँ पर क्या है, फॉर एग्जांपल T4 तो यहाँ पर आते हैं, लेकिन अब अगर हम ले लें कि यहाँ पर T4 है, तो यहाँ पर इस तरह करता है कि यहाँ पर इस तरह T4 लाइन पर ये हॉरिजॉन्टली क्या करता है, कट करता है, सही। फिर ओब्लिक है कि इसमें क्या है, ओब्लिक भी है। ओब्लिक पोस्टीरियरली कितने से राइज होता है, पोस्टीरियरली मेरे ख्याल से ये राइज होते हैं T2 से लेकर सही, क्या बिल्कुल पोस्टीरियरली जब है ना ये T2 से राइज होता है पोस्टीरियरली, और यहाँ तक कितने कहाँ पर आता है, कि यहाँ पर आता है कि T6 तक इंटीरियरली आता है। लाइन है T4 यहाँ, T2 यहाँ पर है, पोस्टीरियरली यहाँ से इस तरह लंग्स को काटता है, और यहाँ पर T6 तक आता है, सही। सो इट्स ए ओब्लिक फिशर एंड इट इज ट्रांसवर्स फिशर।
और यहाँ पर तो एक क्वेश्चन होता है, वो तो ऑलरेडी क्या है, हॉरिजॉन्टल है, सेम इज राइट लंग्स। सही, ये तो बात हो गई राइट लंग्स एंड लेफ्ट लंग्स की बात हो गई। इसमें फर्दर कौन सा, अच्छा एक बात ये है कि जब जब यहाँ पर बाइफ्रिकेट होता है करीना पॉइंट पर, जब बाइफ्रिकेट होता है ट्रेकिया बाइफ्रिकेट होकर, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो प्रिंसिपल ब्रोंकस है, सही, ये क्या है कि ये जब फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लें, थोड़ा सा इसको रिव्यू करते हैं कि यहाँ पर जब बिफोर द एंट्रिंग ऑफ हाइलम, सही, ये राइट लंग्स की जो लोब्स हैं ये फर्दर डिवाइड, ये जो ब्रोंकाई है ये डिवाइड होकर टू में डिवाइड होता है। सही, एक तो आता है कि ये क्या हो गया, सुपीरियर हो गया, सही, सुपीरियर ब्रोंकस, सुपीरियर लोब्स हो गया। जब एंट्री हो जाए हाइलम में तो फिर ये फर्दर क्या करता है कि ये फर्दर टू ब्रांच देता है। ये पॉइंट जो है ना, ये ब्रांच जो है ना बिफोर द एंट्री ऑफ हाइलम, एंड यहाँ पर रिफाइंड क्या है कि आफ्टर एंट्री द हाइलम, सही, ये फिर फर्दर टू में डिवाइड होता है। इसको हम कहते हैं कि इंफीरियर, इंफीरियर ये हो गया और मीडियल ये हो गया। अब सुपीरियर लोब्स, मीडियल लोब्स एंड इंफीरियर लोब्स, थ्री लोब्स इसमें हो गए। मतलब इस तरह अगर हम ले लें कि इस तरह ये लंग्स है, सही, तो यहाँ पर ये क्या करता है कि यहाँ पर ये डिवाइड होता है इंफीरियर एंड मीडियल लोब्स में। लेकिन राइट लंग्स की बात कर ले तो लेफ्ट लंग की बात कर ले तो ये ऑटोमेटिकली जो है ना क्या कहते हैं कि बाइफ्रिकेट होता है। हाइलम में जब एंटर होता है तो बस सीट पर फर्दर टू लोब्स होते हैं, एक को हम कहते हैं कि सुपीरियर लोब्स और दूसरे को हम कहते हैं कि ये क्या है, इंफीरियर लोब्स। सही, सो इट्स ऑल अबाउट लंग्स। हमने सिर्फ जनरली बात की कि राइट लंग्स एंड लेफ्ट लंग में क्या डिफरेंस है। एक बात ये है कि यहाँ पर जो है ना 56% जो है ना वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ लंग्स 56% कौन रिप्रेजेंट करता है कि राइट लंग्स रिप्रेजेंट करता है, सही, एंड 44% जो है ना वो लेफ्ट लंग जो है ना वो रिप्रेजेंट करता है बाय वॉल्यूम। सो इट्स ऑल अबाउट ब्रोंकाई। ब्रोंकाई की सिंपल बात कर ले कि जब ट्रेकिया बाइफ्रिकेट होता है करीना पॉइंट पर, मतलब जो T4 पर ये क्या है बाइफ्रिकेट होता है, तो दे विल फॉर्म ब्रोंकाई एंड ब्रोंकाई पर फर्दर जो है ना वो डिवाइड एंड रीडिवाइड बिकम स्मॉलर। जब ये नीचे आता है तो बिल्कुल स्मॉल होता जाएगा, स्मॉल होता जाएगा, सही। फिर क्या प्रिंसिपल ब्रोंकाई, सेकेंडरी लोबार, फिर उसके बाद सेगमेंटली जो है ना टर्मिनल है, फिर उसके बाद रेस्पिरेटरी, अल्वियोलर डक्ट, अल्वियोलर सेक एंड लास्ट में अल्विलाई बनता है। सो अल्विलाई में एक्सचेंजेस होती है। अल्विलाई के इर्द गिर्द क्या होता है कि यहाँ पर रिच ब्लड सप्लाई होती है, रिच कैपिलरीज होती है वहाँ पर ब्लड सप्लाई के लिए, सही। सो होप यू विल एंजॉय द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो विल बी इंशाल्लाह अबाउट bronchopulmonary segment. It's all detailed with alveolar duct, alveolar sac and alveoli function, so we will discuss in next video. So hope you will enjoy the video. अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। होप यू विल फाइंड